रामलीला की तरह ही है। ये तो देखने के बाद आप बताएंगे। और रामायण की जो अवधारणा होती है तो परम पूज्य वाल्मीकि जी द्वारा रचित, परम पूज्य तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस तो रामायण की एक ऐसा महाकाव्य है कि जिसके ऊपर निरंतर लगातार काम करते रहना चाहिए। और वही हमारा प्रयास है कि मंच के ऊपर अभिनीत करते हैं। प्रतिदिन 470 शो संपन्न हो चुके हैं 2 साल अपने आप में आप इससे अंदाजा कितना रामलीलाओं को आप 11 दिन में प्रस्तुत करते हैं। जो संपूर्ण रामायण को मंच के ऊपर नाट्य रूपांतरण करते हुए 3-3.25 घंटे में संपन्न करने का हमारा प्रयास है। और रही बात रामायण की अवधारणा, तो रामायण तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक है। कारण ये है कि परमात्मा श्री राम ऊपर से नीचे आए थे ताकि हम लोग नीचे से ऊपर हो सकते। उनका जो चरित्र है, उनका जो चित्र है, उनका जो चिंतन है, परमात्मा श्री राम के सिर्फ चरण ही नहीं, उनके आचरण भी अनुकरणीय है। तो अगर हमारे जीवन में हम लोगों का जो कार्य करने का मकसद है, नाटक के माध्यम से हम उनकी कथा को जो लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, या ये कहें कि स्मृति को वापस स्मृति में रूपांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, या आपकी ही चीज़ को वापस आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि हम राम को तो मानते हैं। यदि हम राम की भी मानने लगेंगे तो हमारे जीवन में नाटक में जो आपने रावण का किरदार निभाया, वैसे आपके लिए रोल है आपके जीवन का कुछ? जितने भी किरदार होते हैं, किरदार और व्यक्ति और व्यक्तित्व में क्या अंतर होता है कि रावण को अगर आप एक सिर्फ व्यक्ति मान के चलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम प्रतिवर्ष जैसे उनका दहन करते हैं, रावण का दहन करते हैं, लेकिन इसके बाद भी रावण तो हमारे और आपके अंदर बचा रहता है। तो कारण क्या है? तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विचार के रूप में या चित्त के रूप में या मानसिकता के रूप में सदैव वर्तमान रहते हैं। और यदि रावण की स्मृति हमारे और आपके मन में बनी रहेगी तो हम राम को कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ परमात्मा श्री राम हो या अथवा नाम हो ये हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ रावण है वहाँ पर राम जरूर उपस्थित हो जाते हैं। राम की उपस्थिति हमारे जो रावणत्व होता है उसका समापन कर देती है। तो मैं उसको किसी सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, उस किरदार को या उस चरित्र को मैं ये मान के चलता हूँ कि वो तो विचार है और एक कहीं ना कहीं हमारे चित्त की होता। और राम और रावण दोनों ही हमारे अंदर ही मौजूद है, क्योंकि त्रेता युग में, सतयुग में देव अलग लोक में रहते थे, दानव अलग लोक में। युग बदला, त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। द्वापर युग आया, देव और दानव, कौरव पांडव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। अब जिस युग में हम लोग उसे कलयुग कहते हैं, तो देव और दानव दोनों एक देश में निवास करते हैं, सत्वृत्तियां और असत्वृत्तियां जिसे आप कहते हैं। तो देवासुर संग्राम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में ही चल रहा है। तो ये इन कथाओं के माध्यम से या अपने बुजुर्गों की कथाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उस सत्वृत्ति के परिष्कार की दिशा में प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे राम जो है वो उसी दिशा का एक प्रयास। आपने राम राज्य पुस्तक हम इतना लंबा इंटरव्यू ले रहे हैं, लिख पे पता लगी तो कॉलम में